हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल आज उपस्थित हूँ मैथ कुछ खास जानकारी लेकर के, जिसे मैथ की जड़ भी कहते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये सीखेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इन सब की जानकारी रखेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से लेके अनंत तक जितनी भी गिनती होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है? तो प्राकृतिक संख्या तक आती, चाहे 1 हो, 2 हो, 101 हो, 104 हो, 1001 हो, 1002 हो, 1006 हो, सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को n से प्रदर्शित करते हैं और प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग का वर्ग बताना हो तो इस प्रकार निकालेंगे। जैसे n बराबर 20, योग इसका होगा n कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में 2n+1 कोष्टक बंद बटा में 6, योग n की जगह हम 20 रख देंगे तो 20 कोष्टक में 20 + 1 कोष्टक बंद, दूसरे में 2 गुणे 20 + 1 कोष्टक बंद बटा में 6, योग होगा 20 गुणे 21 कोष्टक में 40 धन 1 कोष्टक बंद बटा में 6, योग होगा आपका 20 गुणे 21 गुणे 41 कोष्टक बंद बटा में 6, योग आ गया 17,220 बटा 6 और उसे 6 से डिवाइड करने पर, अब इन भाग देने पर आपका आ गया 2,870। तो दोस्तों इस प्रकार सीखेंगे। देखिए n की जगह पे हमेशा 20 को रख दिया गया है और आप इस प्रकार संख्या को, किसी भी संख्या का अगर 1 से 10 तक निकालना है तो 1 से 10 को वैल्यू पुट करेंगे। आगे आइए जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित हो, कहने का मतलब खुद से और 1 से कटे और किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17 इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, जो अपने से और 1 से कटे। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर भी कहते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17 इनफाइनाइट। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर भी कहते हैं। देखिए आप इसे रिपीट करेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 2 हो गया, 1 से और 2 से कटेगा, मतलब अपने से कटेगा और 1 से। 3 भी अपने से कटेगा और 1 से। 5 भी अपने से कटेगा और 1 से। 11 भी अपने से कटेगा और 1 से। 13 भी अपने से कटेगा और 1 से। 17 भी अपने से कटेगा और 1 से। इस प्रकार 19 भी अपने से कटेगा और 1 से। 23 भी अपने से कटेगा 1 से। ऐसी संख्याओं को हमें लेना होगा जो सिर्फ अपने और 1 से कटे। भाज्य संख्या क्या होती है इसे समझ लेते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अपने से और 1 से और किसी अन्य से विभाजित हो, उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इनफाइनाइट। 4 को अगर काटेंगे तो 1 से भी कटेगा और अपने से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 6 को काटेंगे, अपने से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। ऐसे
छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजिंग होता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सीखा क्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक बार फिर से, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त अपने से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होती है। सम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे, जो 2 से एकदम पूर्ण मतलब पूरी पूरी कट जाए। यदि कोई संख्या सम है तो उसका अंतिम अंक भी सम होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब उसके अंत में, जैसे कि 1002 लिख रहे हो तो आप 1000 के आगे देखोगे तो 2 मिलेगा, या 1000 में देखो 0 मिलेगा तो वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, 14 में लास्ट में 4, चाहे 1008 तो 8 मिला लास्ट में। तो जो लास्ट में संख्या क्या होनी चाहिए, सम होना चाहिए, वो भी कट जाएगी। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता है वह सभी संख्याएं सम होती है। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। देखिए, जो धनात्मक संख्या होती है 0 से अनंत तक, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट, वो पूर्ण संख्या होती है जो धनात्मक होनी चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे लेकर के अनंत तक, लेकिन वो सिर्फ धनात्मक होनी चाहिए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या का रेखा ऐसे है, एक रेखा खींच दिया जाएगा, 0 से अनंत तक जाएगी, जहाँ तक ले जाना चाहेंगे आप, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, पूर्ण संख्या को होल नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं, पूछ लेता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मन में है तो कमेंट में कमेंट करके बताएं, और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं ऐसे वीडियो को लेकर के अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।